औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल से पहले हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़े थे कि मोशन कैसे कहते हैं, और मोशंस में हमारे पास हमने इस किस्म का मोशन भी पढ़ लिया जिसमें हमारे पास फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, और इस किस्म का यानी जो अप्लाइड फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, जो आपने शायद मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और दूसरी केस में हमारे पास इस तरह भी कुछ था कि हमने जो है ना जब फोर्स अप्लाई कर दिया था तो किस किस चीज़ में चेंज आया करता था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने जो मोशंस पढ़े थे वो हमारे पास वन डायमेंशन मोशन थे जिसको हम कहते थे लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ेंगे कि हम जो है ना कितने डायमेंशंस का मोशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का असल मीनिंग मोशन अंडर द ग्रेविटी, कि हमारे पास वो मोशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी में काम करता हो। यानी ग्रेविटी का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ इस मोशन में जो फोर्स इन्वॉल्व होता है या हमारे पास जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी में, अंडर द ग्रेविटी की ग्रेविटी की मौजूदगी में जब वो काम कर ले। तो इट इज़ द मोशन इन अ प्लेन। हमारे पास ये प्लेन में मोशन है। अगर आपने पिछले जो मोशन पढ़ा था वो हमारे पास प्लेन में नहीं था बल्कि वन डायमेंशनल लीनियर मोशन था, स्ट्रेट मोशन था। लेकिन इसमें हमारे पास जो मोशन है वो प्लेन्स का मतलब है टू डायमेंशनल मोशन है, इन विच द ओनली वन फोर्स एक्टिंग विच इज़ ग्रेविटी, कि जिसमें हमारे पास जो फोर्स काम करता हो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। इफ़ एनी अदर फोर्सेस का मतलब ये है कि अगर दूसरी किस्म का कोई फोर्स हो, जैसे कि हमारे पास हम ये कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो या ड्रैग फोर्स, इफ़ एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, की अगर हमारे पास वो यानी ग्रेविटी के अलावा और किसी और किस्म का फोर्स इसमें शामिल हो, देन इट विल नॉट बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल कैसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन और लंच्ड एंड डज नॉट मूव बाय इट्स ओन पावर। प्रोजेक्टाइल हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसको हम थ्रोन कर देते हैं या लंच कर देते हैं। लंच का मतलब ये है कि इसको फ्री कर देते हैं हवा में, स्पेस में, एंड डज नॉट मूव बाय इट्स ओन पावर, अपनी ही पावर में नहीं घूमता। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें, एक आप पत्थर ले लें और दूसरा आप जहाज़ देखते हैं, तो जहाज़ में हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन में ये काम करता है। लेकिन जहाज़ अगर आप देख लें जब वो चलता है तो अपनी ही पावर से, पावर का मतलब ये है कि उसमें हम जो है ना उसमें इंजन्स वगैरह फिट कर दिए हैं, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कंसीडर कर दें किस चीज़ को, आप एक बॉल को थ्रो करते हैं किसी हवा में, तो टू डायमेंशनल स्पेस, वो टू डायमेंशनल मोशन वो करता है, लेकिन वो हमारे पास अपनी ही पावर में नहीं, बल्कि आपने जितना उस पर फोर्स अप्लाई कर दिए हैं उस जो है ना फोर्स से वो काम कर लें। और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास कुछ भी नहीं है। द पाथ दैट अ प्रोजेक्टाइल टेक्स एज इट ट्रेवल्स, हमारे पास वो पाथ है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक पाथ है दैट अ प्रोजेक्टाइल टेक्स एज इट कवर्स, हमारे पास वो रास्ता है जो प्रोजेक्टाइल उसको क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फिगर को भी आप देख लें कि मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास मैंने यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पर आप बॉल कंसीडर कर दें, या आप इसको अपनी ही आप फुटबॉल कंसीडर कर दें, अपने हाथों से एक टैप बॉल कंसीडर कर दें, कि उसको आप या किसी स्टोन को आप कंसीडर कर दें, तो हवा में उसको इस तरह आप क्या करते हैं, आप इसको यानी ऊपर की तरफ इस तरह हवा में फेंकते हैं, तो वो जाके 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 दोबारा जो है ना वो वही पोजीशन पर आता है स्पेस में, यानी एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, मेरे पास एक बॉडी है, मास है, प्रोजेक्टेड विद एंगल, यानी इस थीटा के साथ हम क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करते हैं इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है वो वर्टिकल में आता है। कैसे चेंज आता है, मिसाल के तौर पर हमें बताऊंगा। तो इस मोशन में हर एक पॉइंट पे अगर आप देख लें,
तो हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्ट का ये वाला हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस सिर्फ इसमें हमारे पास चेंज आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देख लें यहाँ पे, तो उसका वेलोसिटी यहाँ से मिसाल के तौर पर वाई कम है, यहाँ पे देख लें वाई ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देख लें वाई और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देख लें वाई और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देख लें वाई और ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ जैसे ही आप इस तरह आते हैं वाई और कम आती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब अगर आप देख लीजिए मैं पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाई एक्सिस में उसका चेंज आता है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस होता है ये हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट वन फॉरवर्ड इस तरह कोई मोशन वो यानी फासला कवर कर देता है। अब ये फासला क्यों कवर कर देता है, इसके लिए लास्ट में मैंने लिमिटेशंस रखे हैं। ये एक्स एक्सिस में भी हवा में चेंज आ सकता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है जिसको हम ये वाला कौन उसको अपोज करेगा, सिर्फ और सिर्फ एयर फ्रिक्शन। और यहाँ मैंने लास्ट में आपको बताया गया है कि लिमिटेशंस हमारे पास, उसकी लिमिटेशन कुछ यूँ होगी कि उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स हम कंसीडर करते हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो कंसीडर कर देते हैं। ज़ीरो का मतलब है कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ये क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। तो ये हमारे पास सेम होनी चाहिए ना। वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट को जब थ्रो कर देते हैं तो इसका मोशन, इसका रेंज, इसका मिसाल के तौर पर डिस्टेंस, वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, ये सब हम बताएंगे। लेकिन किस फॉर्म में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि किस किस्म का मोशन आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, अब मैं एक बॉल मैंने एक ले लिया, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नाउ द इनिशियल वेलोसिटी एस वी नॉट, जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो कर दिया है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका हमारे पास जो इनिशियल जो स्टार्ट में जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर। आर का पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये वाला, तो इसका मिसाल के तौर पर ये 0 पॉइंट से उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप ये भी लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कितना जो है ना वो पॉइंट दूर है सेंटर से। तो यहाँ हम नाउ द इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 कंसीडर कर दिया और आर को हमने पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर दिया। नो अब सेकंड ला फ्रॉम न्यूटन, सेकंड ला हमारे पास क्या कहते हैं, दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, ये वाला एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पे एक और भी लिमिटेशंस में आपको ये वाला बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, और सिर्फ अगर आप देख लें बॉडी में किस किस्म का चेंज आता है। चलो ठीक है, ये वाला जो चेंज आता है एक्स एक्सिस में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कौन वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट में चेंज आ जाता है, वाई एक्सिस में, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं किसी स्पेस में, किसी 2 डायमेंशनल में, तो उसमें जो एक्सेलरेशन, अगर हम डाउनवर्ड या अपवर्ड की बात करते हैं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है, जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा हमेशा के लिए किसका एक्सेलरेशन होती है, यानी जी एक्सेलरेशन। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारे पास कोई लीनियर एक ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस में जा रहा हो, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसमें हम एक्सेलरेशन ऐसा ही एक्सेलरेशन लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम बात कर लें अप डाउन या अप या डाउन की, तो उसमें जो एक्सेलरेशन हम लेते हैं वो हम लेते हैं जी। और यहाँ पे जो मैंने जी लिया है वो मैंने माइनस जी लिया है। अब माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो हमारे पास माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना हवा से ज़मीन की तरफ आती है, तो उधर हम जी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया है जी जे। अब जे हमारे पास जी अगर आप ले लें या ए ले लें, हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से अगर आप एक्सेलरेशन को देख लें, ये एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ जे का मतलब है कि वाई डायरेक्शन का है, तो इसी वजह से मैंने ये माइनस जे लिया है। अब मैंने लिखा भी है कि माइनस जे इज़ द आउटवर्ड एक्सेलरेशन। आउटवर्ड का मतलब है कि ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है तो जारी बात है ऊपर ही जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक ही जगह हम क्या लगाते हैं, माइनस जी। तो इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी आई। तो यहाँ पे अगेन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डी वी डिवाइड बाई डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, के कितने टाइम में कितना जो है ना वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पे एम डी वी डिवाइड बाई डी टी इसकी वैल्यू पुट कर दें, एम की जगह अपना और ए की जगह आप डी वी डिवाइड बाई डी टी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है माइनस एम जी आई। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देख लें माइनस और यानी एम और एम कैंसिल होते हैं, यहाँ से आप देख लें एम और कैंसिल, ये एम और ये एम कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आती है यानी आउटवर्ड, तो वो हमारे पास क्या होती है डी वी डिवाइड बाई डी टी। अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशंस आप वैसे ऑलरेडी भी जानते हैं कि इंटीग्रेशंस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल जो है ना एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ऑलरेडी उसके साथ यानी इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन विद टाइम, टाइम के साथ डी टी, तो यहाँ पे डी टी इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस जी जे एन टू डी टी। तो अगर आप यहाँ पे देख लें हमारे पास यानी डी टी और डी टी ये वाले कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे जो डी होता है वी के साथ ये इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ वी। और यहाँ पे अगर आप देख लें अगर हम हमारे पास जी कांस्टेंट है माइनस जी, और यहाँ पे डी टी अगर आप इंटीग्रेट करें तो इसी सिर्फ और सिर्फ टी, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, वो है हमारे पास 1, वेयर ए इज़ द कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे उसके लिए हम केसेस लगाते हैं कि ए की वैल्यू हम क्या लगाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर उस वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी कहूँ जिसको मैंने लिखा है वी नॉट, और यहाँ पे टी हमारे पास फॉर टाइम टी अगर आप टी ज़ीरो कर दें तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो वेलोसिटी बनती है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बनती है। तो उस जो पिछले इक्वेशन था उसमें अगर आप पुट कर दें तो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टाइम हमारे पास ज़ीरो है प्लस ए वन। तो यहाँ पे ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है वी नॉट। तो अब वी नॉट की वैल्यू आप जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो उधर पुट करें, दैट वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया यदि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। लेकिन अगर आप देख लें यहाँ पे कि वेलोसिटी हमारे पास कितने कंपोनेंट्स की होती है, 2 कंपोनेंट्स की। अगर आप एक्सेलरेशन को भी देख लें वो भी हमारे पास, ये तो हमारे पास सिंपल है, लेकिन हमारे पास अगर आप देख लें जो वेलोसिटी है ये हमारे पास 2 डायमेंशन है। क्योंकि अगर आप देख लें प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल, वो एक्स कंपोनेंट का भी वेलोसिटी चेंज आती है और वाई एक्सिस में भी। यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने जो एक्स यानी एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो मैंने कांस्टेंट लिया है, लेकिन वेलोसिटी में से जो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें तो चेंज आती है। एज द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल, सो तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की भी 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे, दैट v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी नॉट जे माइनस जी आई टी। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यानी सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज आती है, ये मैंने आपको पिछले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर हम क्या कर दें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट उसकी कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आते हैं वी एक्स आई इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई। यहाँ पे वी एक्स आई यानी आई और आई का वी एक्स आई इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई, ये हमारे पास अगर आप फर्दर देख लें तो ये हमारे पास बराबर आता है वी एक्स कॉस ऑफ थीटा इनटू टी। तो वी एक्स कॉस थीटा कैसे आता है अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे 90 एंगल बनता है, यहाँ पे थीटा बनता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर आप कोस थीटा को देख लें हमारे पास एक्स बाई आर, लेकिन यहाँ पे आर हमारे पास है वो भी मिसाल यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे पास वी एक्स, ये हमारे पास वी एक्स कंपोनेंट है और हमारे पास वी इज इक्वल टू हमारे पास जो आता है एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी एक्स कोस ऑफ थीटा, वी एक्स इज इक्वल टू वी यानी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ हमारे पास कोस थीटा आता है और टी हमारे पास वैसे भी अपना है। अच्छा, तो टी हमारे पास वैसे भी अपना है, तो इससे आता है हमारे पास वी एक्स कोस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें वी एक्स आई इज इक्वल टू वी नॉट जे, तो यहाँ पे अगर आप देख लें वी नॉट वाई साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे टी हमारे पास नहीं है, ये वाला टी हमारे पास नहीं है। तो अगर इसे हम हटा दें पेन के साथ तो ये हमारे पास नहीं है, ये वाला हमारे पास नहीं है टी। अच्छा, तो हमारे पास क्या है
तो हमारे पास वी नॉट यहाँ पे तो हमारे पास थीटा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जी का देख ले सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, और टी भी हमारे पास यहाँ पे एज अ स्केलर हमने लिया है, तो सिर्फ वी नॉट वाई का वी नॉट वाई साइन ऑफ थीटा माइनस जी ऑफ टी। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी की कंपोनेंट्स। तो अब हम बात करते हैं उसकी टोटल डिस्टेंस का। ये हमारे पास हो गए वेलोसिटी की कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं उसकी हमारे पास किसका, यानी डिस्टेंस का, कि प्रोजेक्टाइल अगर आप फिगर को उधर पिछले देख लें कि फिगर में हमारे पास वो टोटल का हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर कर देता है। तो यहाँ पे एज वी नो दैट हम ये लगा सकते हैं दैट v इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी, यानी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह में हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर लगाया है, और पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप इक्वेशन को देख लें, यहाँ जो इक्वेशन है कि v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, वी की वैल्यू हमारे पास ये है दैट वी नॉट माइनस जी ऑफ टी। इस इक्वेशन को आप दोबारा इंटीग्रेट कर दें, दैट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई टी वी नॉट माइनस जी टी इंटू मल्टीप्लाई बाई डी टी। तो यहाँ से जो इक्वेशन आता है आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास डी टी को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे हमारे पास वी नॉट इंटू टी आएगा माइनस जी डिवाइड बाई टू। तो हम जी हमारे पास अपना है, इंटीग्रेशन का कानून ही है कि टी की जगह पावर पर एक जमा कर दें और एक जमा भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो हमारे पास पावर ऑलरेडी वन प्लस वन टू, यानी टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस ए टू। यहाँ पे हमारे पास ए टू भी एज ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पे अगर हम केसेस कर दें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर फॉर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास टाइम ज़ीरो हो तो टाइम ज़ीरो में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ए टू की जगह, लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो होता है टाइम के साथ, और ए टू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे आर हमारे पास जो आता है वी नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर। लेकिन फर्दर अगर आप देख लें, उधर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये दोनों कंपोनेंट्स का कवर होता है। दोनों कंपोनेंट्स का कैसे कवर होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर फिगर है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें डिस्टेंस वो ऊपर ही कवर करता है इस तरह, और हमारे पास इस किस्म का डिस्टेंस भी कवर कर देता है। तो इस तरह यानी एक्स कंपोनेंट का भी कवर कर देता है और वाई कंपोनेंट का भी कवर कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह कवर करेंगे, इस तरह कहेंगे कि जब हमारे पास आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ये एक्स हमारे पास डिस्टेंस है, वाई भी हमारे पास डिस्टेंस है, तो आर को हम इस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट व टी, ज़ाहिरी बात है, और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू टी। इस तरह अगर आप वाई की बात करें तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा अगर आप देख लीजिए x इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू टी, यानी x इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास x इज इक्वल टू वी टी, असल में हमारे पास जो असल में डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है वही है, लेकिन x एक्सिस की बात है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, यानी t हमारे पास t की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x डिवाइड बाई वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो फासला कवर करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फासला कवर करेगा, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यानी मैक्सिमम जो हाइट होते हैं उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट उसका यही है। तो ये वाला जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे अगर आप देख लें वही टी का वैल्यू पुट कर देते तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा एक्स डिवाइड बाय ये वाला वैल्यू अगर आप टाइम इसमें अगर आप देख लें, इसमें हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम की यहाँ ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये वाला इक्वेशन कैसे बनता है, ये वाला इक्वेशन कैसे बनता है, तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू होल स्क्वायर। देन द एबो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट एक्स इंटू यहाँ पे आप अगर आप खुद देख लें, यहाँ पे वी नॉट कैंसिल होता है। तो अगर आपको पता हो कि हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे साइन थीटा है ऊपर, यहाँ पे कोस थीटा है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा है। यहाँ पे हम बात जो करते हैं वो ये करते हैं कि आया जो प्रोजेक्टाइल मोशन है
ये जो है ना, अगर आप फिगरली देख लें ये किस किस्म का मोशन होता है, इसको हम देख लेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देख लें, द एबो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। कैसे हमारे पास, अगर आप देख लें एक्स और एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास वेरिएबल है। अगर आप एक्स और एक्स को अगर आप देख लें, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देख लें, इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास जो x, हमारे पास एक्स स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है। बाकी ये टेंजेंट थीटा 1/2 जी इंटू वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, b इज इक्वल टू माइनस हाफ जी डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमारे पास यानी जो परफॉर्म करता है हमारे पास, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो परफॉर्म करता है, अगर आप मैथमेटिक्स की ज़बान में देख लें तो ये हमारे पास होता है पैराबोला। किस किस्म का होता है, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है ये पैराबोला होता है। इट मीन्स दैट द ट्रेजेक्टरी यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। इसका जो पाथ होता है ये हमारे पास किस किस्म का होता है, किस किस्म का होता है, ये हमारे पास पैराबोला किस्म का होता है। तो ये हमारे पास हो गया सब कंपोनेंट। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमको पता है कि एक्स कंपोनेंट में कितना था, यानी एक्स एक्सिस का हमने निकाला था, वाई एक्सिस का हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने जो पिछले हमने यहाँ पे अगर आप देख लें कि फॉर केसेस के लिए जब हम करते थे और हमारे पास 2 डायमेंशनल थे, हर एक डायमेंशनल का हमने ड्रा कर दिया। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये बात करेंगे कि उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का फार्मूला अगर आप देख लें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ पे वी एक्स का वी वैल्यू पुट कर दें, वी वाई का वी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे वी नॉट कॉस इंटू होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू होल स्क्वायर। ये एक्स और वाई का दोनों कंपोनेंट का हमारे पास क्या है, अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास आता है वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे आप क्या करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, तो यह हमारे पास आता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू जी टी। तो ये हमारे पास फर्दर किसके बराबर, अगर आप देख लें ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आता है वी नॉट, अगर आप कॉमन कर दें, प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू जी टी। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल मैग्नीट्यूड है किसका, वेलोसिटी का। फर्दर हम बात करेंगे नाउ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास सिंपल ये है कि ए इज इक्वल टू वी एक्स, यानी अगर आप वी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइड वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, यानी अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बात दोबारा जो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो ये है कि अगर हम मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि मैक्सिमम हाइट तक कितना हमारे पास टाइम लगता है, इस बॉडी का यहाँ पे पहुँचना कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास दोबारा आप वी वाई का कंपोनेंट ले लें, तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। इसमें हम क्या करेंगे, एट हाई टी, अगर आप हाई टी को देख लें, यहाँ पे आप अगर आप जाएँ, ये मैंने आपको पिछली भी ड्रा कर दिया था उस तरह कि वी एक्स में वी वाई में चेंज आता है ऊपर की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें वी वाई हमारे पास बिल्कुल, वी वाई जो कंपोनेंट है ये हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल फिक्स पॉइंट है। तो उधर हमारे पास वी वाई ज़ीरो होता है। तो अगर आप यहाँ पे वी वाई ज़ीरो पुट कर दें तो ये हमारे पास ज़ीरो इज इक्वल टू वी नॉट, तो अगर आप देख लें यहाँ पे, तो अगर आप देख लें वी नॉट, वी हमारे पास ज़ीरो वी नॉट साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे वी नॉट साइन ऑफ थीटा आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास जी टी इज इक्वल टू वी साइन ऑफ, यानी वी नॉट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी। अब इससे ये वाला क्या कर दें, जी डिवाइड कर दें, तो इससे हमारे पास यानी टी निकाल दें, वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू जी। तो ये हमारे पास है द टाइम टेकन टू रीच अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मैक्सिमम हाइट,
कि ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम टोटल ट्रेवल यानी टोटल टाइम टेकन अगर हम बात कर लें तो सिंपली मेथड ये है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक फार्मूले थे, वो मैंने क्या कर दिए थे, वो मैंने एज अ सिंपल लिया है कि इसको आप क्या कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2v0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये है मेरा, इस हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से कितना रेंज तक, मिसाल के तौर पर अगर ये वाला यानी ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल करता हूँ, वो यहाँ पे पहुँचे, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट फॉल करता हूँ यहाँ पे पहुँचता है, दूसरा ऑब्जेक्ट फॉल करता हूँ यहाँ पे पहुँचता है, यानी उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी फिर हम देखेंगे भी कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे इट इज़ द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप देख लें मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मिसाइल वगैरह रॉकेट वगैरह को अगर आप देख लें तो वो हमारे पास कुछ रेंज में स्पेसिफिक, उस रेंज में क्या कर देते हैं, उसको फॉल कर देते हैं कि वो कितना किलोमीटर फास्ट, किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, वो अपना टारगेट हिट करता है। तो वो रेंज जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल, इट इज़ द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज, हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी एज वी हेयर दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे अगर आप, हमको पता भी है कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमारे पास इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होता है। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें कैसे चेंज आता है, चेंज नहीं आता। तो इसी वजह से हम लिखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे पास जो हुआ है वो हमारे पास है कांस्टेंट। सो फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला अगर आप यहाँ पे देख लें, आर इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, एस इज इक्वल टू वी टी, सिंपल ये है। लेकिन यहाँ पे हम जो कंपोनेंट लगाएं कि वो ई वी एक्स का कंपोनेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता भी है कि वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा एंड टी आपने निकाला था 2v0 साइन ऑफ थीटा इनटू जी, ये हमने निकाला था, टोटल टाइम था। तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू, ये वाला वैल्यू भी पुट कर दें और ये वाला वैल्यू भी पुट कर दें, तो वी नॉट कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई 2v0 साइन ऑफ थीटा इनटू जी। तो यहाँ पे अगर आप देख लें वी नॉट और वी नॉट इसको मल्टीप्लाई कर दें, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा इनटू जी। यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले जानते हैं एक फार्मूला है, हैंड फार्मूला ये है कि 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा ये बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये मैक्सिमम रेंज, अब हम ये बताएंगे कि मैक्सिमम रेंज किस चीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आप खुद देख लें, ये वी नॉट, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी आपका जीरो भी हो सकता है, तो ये एज अ कांस्टेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जी कांस्टेंट है टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, थीटा है। यानी जो रेंज होता है, रेंज मैक्सिमम रेंज होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी आप कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट पर कवर कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ पर, थीटा पर। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कितना जो है ना मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है हॉरिजॉन्टल में, यानी उसका थीटा कितना होना चाहिए कि वो मैक्सिमम रेंज फासला कवर कर लें। तो उसके लिए मैक्सिमम द रेंज मोस्टली डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा, ये पिछले हमने देख लिया। तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी, वी नॉट एंड जी इज टेकन एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 टू थीटा, साइन इनवर्स अगर आप कर लें तो ये हमारे पास बिल्कुल 90 आता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ पे थीटा 2 डिवाइड कर दे तो मैक्सिमम हमारे पास आता है 45। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेंज है कि जिस पर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज तक कवर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिकेट वगैरह में भी देख सकते हैं कि उधर हमारे पास रेंज की बात करते हैं, तो अगर हम थीटा मिसाल के तौर पर ग्रेटर देन कर दें तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉल होगा। यहाँ पे आप देख लें थीटा थोड़ा सा 45 से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसमें देख लें ये छोटा सा उसने डिस्टेंस कवर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यानी जो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ पर, थीटा पर। तो जब थीटा पर डिपेंड करता है तो यहाँ पे थीटा कम है, तो इसी वजह से उसने डिस्टेंस भी कम कर दिया है। तो ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए थोड़े से लिमिटेशंस होने चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम किस किस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली बात ये है कि द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड।
तो एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होने की वजह से ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन मैंने कर दिया, ये आपको पता भी है कि उधर हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट था, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट, इसको हम एज अ कांस्टेंट लेते थे। क्यों? क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये क्वेश्चंस और भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो इसी वजह से प्रोजेक्टाइल के लिए ज़रूरी है कि उधर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें। दूसरी बात यह है कि द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर का मतलब है राउंडनेस। यहाँ पे आप ये बात नहीं करेंगे कि अर्थ हमारे पास कितना राउंड है, ये बात आप नहीं करेंगे। अर्थ को आपने एज अ फ्लैट लिया है, एज अ फ्लैट बिल्कुल सीधा लिया है, सीधा लेना है। तीसरी बात यह है कि इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन इज नेग्लेक्टेड। तो आपको पता भी है कि अर्थ हमारा रोटेशन करता है, तो ये यानी जो हमारे पास जो रोटेशन होता है अर्थ का, ये भी आपने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट करना है। दूसरी बात ये है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन। सारे के सारे मोशन के लिए आपने क्या कर दिया है, क्या कर देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपने क्या कर देना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब ये है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा सारा का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।